स्वागत है आपका एक किसी मिरेकल्स पे। मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जिन्होंने पिछले कुछ दिनों में मुझसे पर्सनलाइज सेशंस लिए हैं और उनकी सक्सेस स्टोरीज अब सामने आई हैं। उनके आइडेंटिटीज़ बिना बताए मैं आप सबको वो सब बताऊंगी जो कि उन्होंने करा टू मेक देयर लाइफ सक्सेसफुल, टू फुलफिल देयर मैनिफेस्टेशंस, एंड अभी भी वो और कर रहे हैं टू अचीव मोर थिंग्स इन लाइफ, बिकॉज वट एवर हैज़ वर्कड फॉर देम इट कैन वर्क फॉर यू एज वेल। इसलिए ही आज मैं सब शेयर करने जा रही हूँ। एंड विदाउट एनी फर्दर अडू, विदाउट टेकिंग मोर टाइम, आई विल टेल यू क्या किसने क्या हासिल करा और कैसे किया। सबसे पहले जो फर्स्ट नंबर पे आती है, बहुत ही कारगर रही है फॉर अ लॉट ऑफ माई क्लाइंट्स, इज रोबोटिक अफर्मेशंस। ऑफ कोर्स आई हैव टोल्ड देम प्रोसेस कि कैसे करना है, और रोबोटिक अफर्मेशंस उनके लिए बहुत इफेक्टिव रही जिनसे विजुअलाइजेशन नहीं होती थी, एंड सम ऑफ देम वर एबल टू मैनिफेस्ट जॉब्स। सो अगर आप भी चाहते हैं कुछ लाइफ में अचीव करना एंड आपके लिए विजुअलाइजेशन इतनी ईजी नहीं है, या फिर आपको लगता है कि शायद उतनी इफेक्टिवली आप नहीं कर पाते हैं, देन यू कैन गो अहेड विद रोबोटिक अफर्मेशंस। यानी एक अफर्मेशन आपने बना लिया विद रिस्पेक्ट टू योर गोल एंड यू आर रिपीटिंग इट फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम फॉर एटलीस्ट 21 days so that you can move very close to your goal, or rather make your subconscious believe in the reality of रोबोटिक अफर्मेशन जो आप बोल रहे हैं। यानी उस अफर्मेशन को सच्चाई मानने लग जाए आपका सबकॉन्शियस, तब तक आपको वो बोलनी है। अब दूसरी चीज़ जो कि बहुत इफेक्टिव रही है फॉर माई क्लाइंट्स इज़ ग्रैटिट्यूड। एंड ये मेरी क्लाइंट है जिन्होंने मेरे जो दूसरा चैनल है, मेन चैनल है, उस पर अपने ऑफिशियल अकाउंट से कमेंट करा है। शी इज़ अ रिनाउंड ब्लॉगर, वो साउथ इंडियन है, और उन्होंने यही बताया दैट ड्यूरिंग अ वेरी डिफिकल्ट टाइम विच वॉज रिलेटेड टू द सर्जरी ऑफ अ हस्बैंड, शी वॉज गोइंग थ्रू अ लॉट, एंड विद ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस बहुत कुछ बदल गया, बहुत कुछ बेहतर हो गया। बहुत जल्दी उनके हस्बैंड जो हैं, ही इज़ ऑन अ रोड टू रिकवरी एंड थिंग्स आर सो मच बेटर। सो ग्रैटिट्यूड, मैं पहले भी कितनी पॉडकास्ट बना चुकी हूँ और मैं कितनी बार कह चुकी हूँ कि जस्ट कीप ऑन गिविंग ग्रैटिट्यूड एवरी डे, बिकॉज आई हैव सीन वन थिंग, एक बुरे दिन को अच्छा बना सकता है ग्रैटिट्यूड, और अच्छे दिन को फिर कितना अच्छा बनाएगा। तो अच्छे दिन पे मत छोड़िएगा। लोग क्या करते हैं ना, जिस दिन सब कुछ उथल पुथल हो रहा होता है, उसी दिन वो 108 वाली ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करते हैं जो मैंने सिखाई हुई है, मेरे चैनल पर दिया हुआ है मैंने वीडियो। तो मैं ये चाहती हूँ कि अगर आपका दिन बहुत अच्छा जा रहा है ना, तो आप उस दिन भी कर लो, तो फिर तो आप उसको एक मिरेकल से कम नहीं बना रहे हैं उस दिन को। कोशिश कीजिए, एंड ट्रस्ट मी, एवरी टाइम यू आर डूइंग सम सॉर्ट ऑफ ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस, यू विल सी कि कुछ दिन में ऐसा होगा जो कि आपको बहुत खुशी देगा, क्योंकि ग्रैटिट्यूड अपने आप में ही आपको एक बहुत अच्छे और सेटिस्फाइड मेंटल स्टेट में डाल देता है, एंड इट इज़ वेरी गुड फॉर मेंटल रेगुलेशन, जो कि उन लोगों के लिए तो बहुत ही बेहतरीन है जो एक ऐसे टाइम से जा रहे हैं जहाँ 3D को इग्नोर करना, लॉ ऑफ अजम्पशन में 3D को इग्नोर करना ज़रूरी होता है, और ग्रैटिट्यूड से आप वो कर पाते हैं बिकॉज यू आर काउंटिंग ऑन योर ब्लेसिंग्स एंड नॉट लिविंग इन द फीलिंग ऑफ लैक। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट जो बात रही है फॉर अ लॉट ऑफ पीपल इज टू गेट रिड ऑफ फीलिंग्स लाइक गिल्ट एंड जेलसी। यू नो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, एंड गिल्ट स्पेसिफिकली। सो मैंने हमेशा उनको कहा है कि किसी और को भी माफ़ करना ज़रूरी है और अपने आप को माफ़ करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज जब हम ये बोझ अपने ऊपर लेके चलते हैं कि हमने कहीं ना कहीं किसी के साथ कुछ गलत कर दिया, तो वो चीज़ जो है वो हमें और नीचे खींचती है। सो किसी भी भार को अपने हार्ट पे से हटाएं। होपोनोपोनो प्रेयर मैं सिखाती हूँ कि कैसे करनी है, उस तरीके से बहुत आसान हो जाता है लोगों के लिए टू गेट रिड ऑफ दैट एक्सट्रीम बर्डन ऑफ डूइंग समथिंग रॉन्ग, इंटेंशनली और अनइंटेंशनली। वी ऑल आर ह्यूमंस, कुछ ना कुछ हम कर ही जाते हैं, चाहे ना चाहे तब भी कुछ हो जाता है। तो होपोनोपोनो वहाँ बहुत अच्छे से काम आती है। मेरे चैनल पे सब कुछ है। अगर पर्सनलाइज सेशंस लेंगे तो ऑफकोर्स मैं आपकी अच्छे से एक्सटेंसिवली हेल्प करती हूँ विद अ PDF गाइड, बट अदरवाइज मेरे चैनल पे सब दिया हुआ है, मैंने कुछ भी गेट कीप नहीं करा। जाइए और सीखिए। Another very important success story which was inner conversation. Inner conversation important क्यों होती है, स्पेसिफिकली रिलेशनशिप कॉन्टेक्स्ट में। Even if you are talking to someone who is talking to you like, hey, चलो you know, like that, just keep on saying one thing about that person while looking at them. अगर वो सामने है कि oh my God, मतलब दिल में बोल रहे हैं आप ये, ठीक है, कि oh my God, you like me a lot, I'm your favorite, I am literally your favorite, you're my fan, you are such एन अमेजिंग ह्यूमन बीइंग कि आप मुझे बहुत पसंद करते हैं या करती हैं। क्योंकि लोगों को लग रहा होगा ये सिर्फ रोमांटिक रिलेशनशिप के कॉन्टेक्स्ट में मैं बता रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको ये सब कुछ जो बता रही हूँ वो मैं हर एक रिलेशनशिप, चाहे माँ बाप के साथ हो, चाहे कजन्स के साथ हो, चाहे सगे भाई बहनों के साथ हो, फ्रेंड्स के साथ हो, रिश्तेदार के साथ हो, चाचा चाची, मामा मामी, इन लॉज के साथ। ओ माई गॉड, मेरी कितनी क्लाइंट्स ऐसी आई हैं जो कि इन लॉज के साथ अपनी रिलेशनशिप ठीक करना चाहती थी, एंड इनर कॉन्वर्जेशन हैज़ हेल्प देम। सो
इरिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट्स गोइंग ऑन द 3D, जस्ट कीप ऑन सेइंग ये तो मेरी ओल्ड स्टोरी है। अगर ये मेरे से लड़ भी रहे हैं तो मतलब उसको बार बार आपने बोला है ये मेरी पुरानी कहानी है। अभी तो ये मुझे बहुत प्यार करती है, मेरी सास तो बहुत अच्छी है, कितना प्यार करती है ये मुझे, कितने अच्छे से बिहेव करती है मुझसे। एंड ट्रस्ट मी थिंग्स विल चेंज। मुंह पे चाहे आप ना दिखाओ, मुंह पे आप अपना ऐसे नम फेस रखो, अंदर ही अंदर ये बोलते रहो। इससे बहुत बदलाव आया लोगों की ज़िंदगी में। एक मेरी क्लाइंट है, उनका बेटा उनकी नहीं सुनता था, सिर्फ बहू की सुनता था, और अब बेटा बहू दोनों उनकी सुनते हैं। और एक चीज़ इन सब में अफर्मेशन को लेके जो बहुत मदद हुई है लोगों की सबकी, वो ये है कि जो टाइमिंग रही है एक पर्टिकुलर सिग्निफिकेंट अफर्मेशन को बोलने की, दैट वाज राइट इन द मॉर्निंग एंड एट नाइट। तो ये 2 टाइम बहुत ही सिग्निफिकेंट होते हैं। और इस टाइम पे मेरे क्लाइंट्स ने सोशल मीडिया सुबह 2 घंटे यूज़ करना छोड़ दिया, and that has helped them in building their lives so in such a better and a beautiful manner, because social media पे किसी का दुख सुबह सुबह देखना, कोई परेशानी देखना, वॉर की न्यूज़ देखना सुबह 2 घंटे नहीं करना चाहिए। And trust me, I had this very weird experience. I was discussing something with someone late at night, and the next morning, that entire day was exactly with respect to that thing, and it was not the best thing. And I was like, अब तो मैंने डिस्कशन, लाइट डिस्कशन रहेगा तो मैं बात करूँगी, वरना मैंने तो कोई सिग्निफिकेंट, कोई बहुत ही कहते ना हैवी डिस्कशन नहीं करना, सैड डिस्कशन नहीं करना। और मैं आपको एक बहुत बढ़िया बात बताती हूँ जो बहुत लोगों के लिए काम करी है, एंड दैट इज़ स्टॉप रिपीटिंग योर ओल्ड स्टोरी। स्टॉप इट। देयर आर सो मेनी पीपल, जब मेरे सेशन स्टार्ट होते थे तो हर कोई मुझे बताएगा अपनी कहानी, तो मैं उनको कहती ये आज लास्ट टाइम आप किसी को अपनी कहानी बता रहे हैं। मुझे तो इससे जाननी होती थी ना कि मैं उस हिसाब से ही उनको सेशंस दूं, क्योंकि मेरे 5 सेशंस कस्टमाइज्ड होते हैं। बट मैंने उनको एक चीज़ बोली, सबको बोली, ये लास्ट टाइम आप बता रहे हैं, यू विल नेवर रिपीट द स्टोरी, बिकॉज होता है एक बार है और उसे रिपीट आप करते हैं हज़ारों बार। एंड इज़ दैट नॉट एन एफर्मेशन इन इट सेल्फ? जब हम एक ही सेंटेंस बोल बोल के चीज़ें पा सकते हैं, तो एक ही स्टोरी को बार बार रिपीट करके साइकिल में बार बार स्पाइरल नहीं करते। तो इसीलिए उस स्पाइरल को रोकने के लिए और एक अच्छी लाइफ की तरफ बढ़ने के लिए इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू जस्ट रिपीट योर न्यू स्टोरी। न्यू स्टोरी का तरीका सबका ही अपना रहा है। उसमें मैं बोलूँगी थोड़ा डिवाइडेड ओपिनियन था, जिसमें किसी के लिए स्क्रिप्टिंग काम करी, तो किसी के लिए सिर्फ बोलने से अफर्मेशन काम करी, तो किसी के लिए लिखने से अफर्मेशन, जो मैंने 369 मेथड बताया है, वो काम करी। सो ठीक है, वो अलग हो सकता है, बट द थिंग्स दैट यू आर सेइंग और राइटिंग शुड बी ऑलवेज अबाउट योर न्यू स्टोरी। ट्रस्ट मी, आप पहले लिखते हैं और फिर अपना हो जाता है, लिखते और हो जाता है। एंड इनिशियली यू विल फील एज इफ नहीं ऐसे कैसे हो सकता है, बट विद टाइम एज यू वर्क ऑन योर सेल्फ कॉन्सेप्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है, एज यू कीप मूविंग टूवर्ड्स दैट पॉजिटिव रियल्म, जिसे इब्राहिम हिक्स की भाषा में वर्टेक्स कहा जाता है, फिर आपको पता लगेगा कि क्या मज़ा आता है लाइफ की इस ब्यूटीफुल गेम में, जहाँ पे आप प्लेयर हैं, आप ही क्रिएटर हैं, आप ही सब कुछ हैं और आप ही अपनी रियलिटी क्रिएट करते हैं। एंड आई हैव ऑलवेज सेड दिस, एंड फॉर माई क्लाइंट्स दिस हैज़ वर्कड। Do not affirm during a bad mood. The only thing that you can say during a bad mood or a breakdown is, even out of this situation only good will come out, but nothing else, right? You need to make sure that you do not affirm out of anxiety or anxious state, और resistance हटाने के लिए everything always works out for me, everything is always working out, even out of this situation only good will come out, everything is happening for my higher good। ये बहुत ही अच्छे न्यूट्रल अफर्मेशंस हैं जो कि रेजिस्टेंस हटाते हैं, बट किसी स्पेसिफिक चीज़ पे ना आपकी एम्फेसिस जाती है और ना ही आप किसी एंशियस स्टेट से मैनिफेस्ट करके चीज़ को बिगाड़ते हो। एंड एक और चीज़, स्टॉप रिएक्टिंग आउट ऑफ एंग्जाइटी, एंगर, फेयर और गिल्ट। ये 4 चीज़ें सीख लीजिए कि आई नो इमोशंस को हैंडल करना ही तो वो है। मैं तो कभी कभी ये भी वो करती थी कि हाउ डू आई जस्ट गो नम आउट ऑफ ऑल इमोशंस, बिकॉज वो जो एक फीलिंग होती है ना हायर सेल्फ, वो इमोशनली मैनिपुलेट नहीं हो सकती है, वो ईगो से इन्फ्लुएंस नहीं होती है, और वही फीलिंग मुझे हमेशा चाहिए होती है, जो कि हमेशा कॉन्स्टेंटली मेंटेन करनी आई वुडंट से इम्पॉसिबल है, बट मतलब फॉर ह्यूमन्स इट्स नॉट दैट पॉसिबल। तो बेस्ट पार्ट ये रहेगा दैट व्हेनेवर यू आर गोइंग थ्रू एन इमोशनल फेज, स्किप इट इन द सेंस अफर्म करना स्किप कीजिए उस दौरान, राइट? First, just accept that's your reality and neutralize it and get rid of it through resistance removal, जिसको आप कह सकते हैं ग्राउंडिंग करना। एंड आफ्टर यू आर इन अ गुड मूड, दैट्स व्हेन यू नीड टू मैनिफेस्ट एंड अफर्म। और डिटैच होना सीखिए, और ये एक बहुत ही कहते हैं ना लर्निंग कर्व होता है डिटैच होने वाली बात में, बिकॉज जो चीज़ आपको सबसे ज़्यादा चाहिए उससे सबसे ज़्यादा अटैच है, और इसीलिए आपके लिए वो चीज़ हासिल करना सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है।
तभी मैं कहती हूँ किसी तीसरे चौथे इंसान को जो आपसे अटैच नहीं है ना, उसे पकड़ लीजिए और उसको बोलिए एक बार अफर्मेशन मेरे लिए बोल दे, क्योंकि वो अटैच नहीं है तो जब वो आपके लिए वो बोलेगा या बोलेगी तो फिर उसका वो सच हो जाना थोड़ा सा और फास्ट हो जाता है। आई गेस अभी तक मैंने अपने चैनल पे ये टेक्निक नहीं बताई है, बट येस यू कैन आस्क समवन एल्स टू अफर्म फॉर यू बिकॉज दे आर नॉट अटैच टू द आउटकम। एंड ट्रस्ट मी, आपको वो समवन एल्स कोई अपना फ्रेंड या कोई नॉट सो क्लोज फ्रेंड होना चाहिए। इफ़ दैट पर्सन इज़ वेरी अटैच टू यू देन उनके लिए भी काफ़ी हो सकता है कि थोड़ा वो हो जाए, बट ऐसा नहीं है कि आप किसी चीज़ से अटैच है तो वो अफर्म ही नहीं होगी। फिर आपको द आर्ट ऑफ डिटैचमेंट सीखना पड़ेगा, एंड दैट इज़ नॉट द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट, बट बहुतों के लिए ईजी नहीं होता है, क्योंकि अभी तो वही चाहिए, अभी तो वही चाहिए। यही सीखा है मैंने कि वो जो एक डोर है, और कि जितने भी मेरे क्लाइंट्स हैं उनके फीडबैक से यही समझ आया है कि द मोमेंट दे लेट गो एंड दे forget about that particular desire, that is when they get that desire or they get some sort of result or some sort of movement. So I would just say one thing, that obsess होना बंद हो जाइए किसी भी चीज़ को लेके, because don't keep anything at a pedestal. You are everything, you have everything within you. So the best technique according to me, sorry for the background noise, can't help it. So yeah, the best technique according to me is आप gratitude practice कीजिए. It will shift you from lack to abundance. बिकॉज जो चीज़ नहीं है आप उसकी चिंता करनी छोड़ देंगे, एंड दैट इज़ वेरी हेल्पफुल इन मेंटेनिंग अ स्टेट ऑफ अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी एंड अ लाइफ विच इज़ हेवनली, जिसमें सब अच्छा है। और एम्पैथ होना अच्छा है, बट उस चक्कर में ये मत भूलिएगा दैट समटाइम्स यू नीड टू प्रोटेक्ट योर पीस। ठीक है, तो कोई भी मुश्किल दौर से गुजर रहा है, ट्राई टू टेक देम टू अ बेटर प्लेस इन टर्म्स ऑफ देयर मेंटल हेल्थ, बट अवॉइड such people who keep on crying, who keep on going on and on and on with their sadness and sad stories, because it's high time we realize कि हम अपने circumstances के victim नहीं हैं। हम victim तब बनते हैं जब हम बनना चाहते हैं। It is very important to learn the power of blockage removal and revision so that we can change our past and become a better human being today, जिसको पुराने टाइम से, क्योंकि मेरे कितने clients they were stuck with that old memory and it's not easy to get rid of those memories, but let's be honest, वो सिर्फ memories ही हैं ना। हमारे पास past है ना future है, present है, and present is beautiful। जो आप पे है वो कई लोगों पे नहीं है, ये याद रख के चलेंगे तो जो नहीं होगा वो भी आपको मिल जाएगा। always 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 count your blessings। and अगर आप मेरे सेशन ले चुके हैं, बहुत अच्छी बात है, लेना चाहते हैं मेल कर सकते हैं मुझे, मैं आपको डिटेल्स भेज दूंगी। बट उसके अलावा कोई वजह से नहीं ले पा रहे हैं, दो चीज़ें, पूरे दिन एक एक चीज़ को, हर एक चीज़ को ग्रैटिट्यूड देना, और सेकेंडली टू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ नाम जाप टू क्लियर योर वाइब्रेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, राम जी का नाम लीजिए, राधे राधे बोलिए, या फिर शिव जी का नाम लीजिए, या फिर ओम नमो पार्वती, पता है हर हर महादेव, जो सही लगे आप बोलिए, एंड धीरे धीरे आपका पाथ क्लियर होते जाएगा। परसिस्ट करना है, परसिस्ट करना है अपनी पॉजिटिविटी में, परसिस्ट एवरी डे, जस्ट कीप ऑन मूविंग टुवर्ड्स दैट पॉजिटिव वर्टेक्स। कोई भी बैड मोमेंट को अपने दिन को डिफाइन ना करने दे। इमीडिएटली पिक अप योर फोन एंड गिव ग्रैटिट्यूड टू 51 थिंग्स दैट आर देयर इन योर लाइफ, 108 थिंग्स और पीपल दैट आर देयर इन योर लाइफ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर ऑलवेज सपोर्टिंग माई एफर्ट्स। मेरे सेशंस लेने के लिए, मुझसे सब्लिमिनल्स बनवाने के लिए शुक्रिया। और हाँ, कुछ सब्लिमिनल्स मैंने भेजने हैं, आज मैं भेज दूंगी। डेफिनेटली आई विल मेल दोज टू द क्लाइंट्स, और बाकी के कल फॉर श्योर। आज के लिए इतना ही। फरी बच्चों को खाना खिलाते रहेगा, जिसमें कैट्स, डॉग्स, गौ माता और बर्ड्स सब आते हैं। जय श्री राम, राधे राधे, हरे कृष्णा।